प्रूव करते हैं कि साइन 180 इज इक्वल टू 0। कैसे? हमारी लाइन यहाँ पे है, ये हमारी बच्चे लाइन है, यहाँ पे ओरिजिन पे है और बिल्कुल इस तरह एक्स एक्सिस पे पड़ी हुई है। यहाँ पे बच्चे से एंगल कितना है हमारे पास? 0 है। जैसे मैं इसको कुछ थीटा एंगल के साथ मूव करवाने की कोशिश करती हूँ, ये देखें इस तरह मैं अपनी इस लाइन को मूव करवा रही हूँ, तो ये एंगल क्या बना रहा है? ये थीटा एंगल बना रहा है और यहाँ पर हमें कोई भी ये पॉइंट पी शो करवा रहा है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो पी पॉइंट है। मैं यहाँ पे बच्चे लिख देती हूँ कि ये मेरे पास पॉइंट कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे पी पॉइंट आ जाएगा। और पी पॉइंट में हमारे पास वैल्यूज क्या होती हैं? एक्स और वाई वैल्यू होती है। स्केल से जो है वो मैं इसको इसके साथ मैच भी कर देती हूँ ओरिजिन के साथ कि हमारा जो लाइन थी वो 0 एंगल से मूव करके कितना गई है? वो थीटा तक मूव कर गई है। अब इसने एंगल बच्चे इधर कितना बना लिया है? थीटा एंगल बना लिया है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा जो है वो अब यहाँ तक गई है हमारी लाइन और ये इधर हमारे पास बच्चे हमारा पॉइंट आ रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे कि बच्चे हम इसका एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस तरह, बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह बच्चे आप इस पे रख के स्केल एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लोगे, ये इस तरह। ये हमें पता है कि ये हमारे पास बच्चे लाइन क्या है? रेडियस है हमारे पास, आर है हमारे पास। और ये बच्चे हमारे पास जो परपेंडिकुलर लाइन है ये किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। मींस कि ये हमारे पास क्या है? ये वाई है। और ये जो है बच्चे ये हमारे पास कौन सी लाइन आ रही है? ये एक्स की आ रही है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? ये एक्स है इसकी वैल्यू। ये हमारे पास बच्चे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चे इस पॉइंट पे अगर मैं अपने कोस की और साइन की मैं वैल्यू अगर चेक करना चाहूँ तो वो मेरे पास कितनी आ सकती है? ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ बच्चे साइन थीटा। साइन थीटा मेरे पास बच्चे किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो यहाँ से बच्चे परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है? y है और हाइपोटेनियस क्या है? मेरे पास r है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया r। तो हमें पता है कि बच्चे हमारे पास जो है वो r की वैल्यू कितनी है? रेडियस हमारे पास कितना है? 1 रेडियस है। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा? y। तो यहाँ से जो है वो बच्चे हमारे पास अब ये सेकंड डेफिनेशन आ गई है यूनिट सर्कल की कि अब साइन थीटा किसके इक्वल है? y के इक्वल है। ये बच्चे हम कोऑर्डिनेट्स में इसको बता रहे हैं कि साइन थीटा असल में किसके इक्वल है? y के इक्वल है। मींस कि जो y का साइन होगा, जो y की वैल्यू होगी वो ही हमारे पास साइन की वैल्यू है। वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करवाई है इस तरह। ये इस तरह बच्चे मैंने इसको मूव करवाया है, एंटी क्लॉकवाइज मैंने मूव करवाया। अब यहीं से जो है ये लाइन यहाँ से मूव करते हुए किस तरफ को जा रही है बच्चे? ये 180 की तरफ को जा रही है। कहीं भी नहीं रुक रही, ये जाके एग्जैक्ट कहाँ पे रुकेगी बच्चे? ये इस तरह 180 पे रुकेगी। ये देखिए जरा, एग्जैक्ट जो मेरी लाइन है इधर आके ये रुक गई। कहाँ रुकती है बच्चे? 180 पे रुकती है। और बिल्कुल किस एक्सिस पे है ये बच्चे? एक्स एक्सिस पे। इस तरह ये मेरी लाइन आ जाती है। सेम इस तरह ये एक्स एक्सिस पे है और एंगल बच्चे मेरे पास कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। अब मैं इसको बच्चे फाइंड आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जरा, मैं लिखती हूँ साइन 180। साइन 180 वैल्यू मैंने बच्चे किसकी लिखनी है? y की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास बच्चे यहाँ पे क्या है? y की वैल्यू इधर है बच्चे 0। मतलब ये कि बच्चे अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास y एक्सिस क्या होता है? 0 होता है। तो हमारे पास आंसर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।